अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले वाली क्लिप में आपने ये समझ लिया कि 20 रकत तरावीह का पढ़ना पूरे रमजानुल मुबारक में जिस तरह मर्दों के लिए सुन्नत मुअक्कदा है, जरूरी है, बगैर किसी रीजन के अगर एक दिन भी छोड़ता है तो गुनहगार होगा। सेम इसी तरह 20 रकत तरावीह का पढ़ना औरतों के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा है, जरूरी है, नहीं पढ़ती है, बगैर किसी रीजन के एक दिन भी छोड़ देती है तो गुनहगार होगी। इतना तो हमने जान लिया। आज की इस क्लिप में बिल्कुल आसान करके मैं सिखाऊंगा कि औरतें किस तरह तरावीह पढ़ेंगी, औरतों के तरावीह पढ़ने के क्या तरीके हैं। वीडियो मिस मत कीजिएगा। इंशाअल्लाह आज के बाद पूरी जिंदगी के लिए तरावीह के सिलसिले में जितने भी कंफ्यूजन, डाउट हमारे माइंड में आते हैं सारे क्लियर हो जाएंगे कि नीयत कैसे करें, कौन सी सूरतें पढ़नी है, ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। पहले तो नीयत के बारे में सुन लें। नीयत दरअसल दिल के इरादे का नाम है। दिल में अगर आपने नीयत कर लिया कि मैं तरावीह की नमाज पढ़ रही हूं तो काफी है, लेकिन अगर जुबान से नीयत करनी है तो इस तरह नीयत करें कि नीयत करती हूं मैं 20 रकत तरावीह वास्ते अल्लाह ताला के, और रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, फिर नीयत बांध लें। अच्छा, तरावीह की नीयत के सिलसिले में ये भी क्लियर कर लें कि नीयत दो तरीके से इसमें बांध सकते हैं आप। एक तो डायरेक्ट इकट्ठी 20 रकत की नीयत बांध लें और दो दो रकत करके पढ़ते रहें। दूसरा तरीका यह है कि हर 2 रकत के कंप्लीट होने पर नीयत करें कि नीयत करती हूं मैं 2 रकत तरावीह की वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, फिर जो नीयत बांध लें अल्लाह अकबर कहते हुए। तो अगर चाहें तो इकट्ठी 20 रकत की नीयत बांध लें और 2-2 रकत करके पढ़ते रहें, और यही सबसे बेहतर है, बेस्ट तरीका यही है। और अगर चाहें तो हर 2 रकत के बाद अलग अलग नीयत करें। जो तरीका बेहतर मालूम हो उसे ही आप यूज करें, उसी पर अमल कर लें। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि नीयत हमें तरावीह में कैसी करनी है। अब आगे सुने। तरावीह में 20 रकतें होती है। मुकम्मल 20 रकत का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। यहीं पर इस बात को भी क्लियर कर लें कि तरावीह 2-2 रकत करके ही पढ़ेंगे, 4 रकत वाली नीयत नहीं मानेंगे। हर 2 रकत पर सलाम फेरना है। जब 2 रकत कंप्लीट हो जाए फिर 2 रकत पढ़ के सलाम फेरें, यानी 2-2 रकत करके ही सलाम फेरना है। और 4 रकत के कंप्लीट होने पर थोड़ी देर बैठेंगे जिसमें तरावीह की दुआ पढ़ी जाएगी। अब वो तरावीह की दुआ भी मैं इंशाअल्लाह दूसरी क्लिप में याद करा दूंगा आपको अच्छी तरीके से। और इस जगह बहुत सारे आपको ये भी बताएंगे कि जितनी देर में ये 4 रकत कंप्लीट हुई है उतना ही टाइम हमें बैठना है। तो ये ऐसा नहीं है, जितनी देर बैठकर आप उस दुआ को पढ़ सकते हैं जो मैं दूसरी क्लिप में आपको याद कराऊंगा। यानी हर 4 रकत के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है तो उसे इत्मीनान के साथ इतना टाइम ही बैठेंगे जितनी देर वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर तरावीह स्टार्ट कर देंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि जितना टाइम 4 रकत के पढ़ने में लगा है उतना टाइम ही बैठेंगे, बल्कि मकसद तो 4 रकत के कंप्लीट होने पर उस दुआ का पढ़ना है, तस्बीह का पढ़ना है। तो जितने टाइम में उस तस्बीह को कंप्लीट कर सकते हैं उसके बाद फिर तरावीह स्टार्ट कर दें। अब बात आती है 20 रकत तरावीह में सूरत कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। तो इसको भी अच्छी तरह क्लियर कर लें। जो भी सूरतें याद हो वो सारी सूरतें तरावीह की नमाज में पढ़ सकते हैं। कम से कम तो 10 सूरतें याद होनी चाहिए। अगर किसी बहन को याद है पहले से तो अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो मैंने 10 सूरतें याद कराई है। चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, कुरान पढ़ना सीखिए के नाम से एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां पर ये सारी सूरतें मिल जाएगी, उसे आप जरूर याद कर लें। अब बात आती है इस 10 सूरतों को कैसे पढ़ेंगे। तो पहली रकत में अलम तरा पढ़िए, फिर दूसरी रकत में लिइलाफि कुरैश, इसी तरह करके तीसरी रकत में आप अरायतल लज़ी, चौथी में इन्ना अतैना। इसी तरह 10 सूरतें 10 रकत में कंप्लीट करेंगे। फिर 11वीं रकत में अलम तरा से शुरू हो जाएंगे और यही तरतीब फिर लास्ट वाली 10 रकतों में भी चलेगी। अब अगर किसी बहन को सिर्फ 2 सूरतें ही याद है तो वो क्या करे, तो वो पहली रकत में पहली सूरत, दूसरी रकत में बाद वाली सूरत पढ़ लें। इसी तरह करके 20 रकत कंप्लीट कर लें। अगर किसी को एक सूरत ही याद है तो वह हर रकत में उसी सूरत को पढ़ें, लेकिन तरावीह नहीं छोड़नी है।
जैसे जैसे टाइम मिले और दूसरी सूरतों को भी याद करने की तरतीब बनाएं, और सूरतों का भी याद करना आपके लिए जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम 10 सूरतें तो जरूर याद कर लें ताकि नमाज अच्छी तरह पढ़ सकें। तो ये तरावीह की नमाज किस तरह पढ़ी जाएगी, इनके क्या मसाइल हैं, ये सारे कंप्लीट हो गए आज। अब बहुत सारी औरतें पूछती हैं कि क्या पीरियड की हालत में रोजा रख सकते हैं, तो इंशाल्लाह इसके बाद वाली जो क्लिप आएगी उसमें इस मसले को अच्छी तरह मैं क्लियर करूंगा। बहुत सारी औरतें ये भी पूछती हैं कि मैं रोजे की हालत में हूं, फिर पीरियड शुरू हो गया अचानक, तो क्या अब मेरा रोजा माना जाएगा उस दिन का या नहीं। तो अब जो इसके बाद वाली क्लिप आएगी उसमें अच्छी तरह क्लियर करूंगा, उसे भी जरूर देखें। फिलहाल आप इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा तमाम खवातीन तक शेयर करें। दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।